हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ कैलोरी मीटर। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। तो देखिए बच्चों, सिचुएशन सबसे पहले समझते हैं और हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है। तो इस तरफ हम लिख लेते हैं हॉट बॉडी और इस तरफ हम लिख लेते हैं कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी में हमारा वाटर है और कोल्ड बॉडी में हमारा आइस है। अब यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ आइस मींस इसका मास गिवन है। आइस का मास 10 ग्राम। इसका टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मास ऑफ वाटर गिवन है 100 ग्राम और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों, जब इसको मिक्स करेंगे हम, इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये जो आइस है, ये जो आइस है पहले वाटर में कन्वर्ट होगा। पहले ये वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर राइज होगा। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है। तो जब ये अपना फेज चेंज करेगा, इस समय पे जो हीट लगेगी उसे कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का लॉस होगा और यहाँ पे टेम्परेचर का गेन। उससे पहले आइस कन्वर्ट इनटू वाटर होगा। चलिए, तो इस प्रोसेस को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये हमारा हीट क्या कर रहा है बच्चों, लॉस कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। अब हीट लॉस क्या होगा, हीट इसके बारे में लिखते हैं। ये होगा एम सी डेल्टा टी। ये होगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी ऑफ वाटर। अब यहां से बच्चों यहां तक क्या हो रहा है, फेज चेंज। तो ये हो जाएगा मास इंटू एल और ये मास किसका होगा, आइस का। प्लस अब यहां से जो ये मास है आइस का, वही तो वाटर बना है। तो हम यहां पे किसका मास लेने वाले हैं, एम सी डेल्टा टी। तो बच्चों मास हम किसका लेने वाले हैं, आइस का, क्योंकि इतनी ही आइस तो वाटर में बनी होगी यहाँ पे। तो वाटर कौन सा, वाटर का मास 10 ग्राम। तो सी हमारा किसका लेंगे, स्पेसिफिक हीट वाटर और डेल्टा टी हमारा इसका यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मास ऑफ वाटर बच्चों 100, सी ऑफ वाटर 1 और डेल्टा टी ऑफ वाटर 50 माइनस टी। मास ऑफ आइस है 10, लेटेंट हीट है 80 प्लस मास ऑफ आइस बच्चों 10 और सी फॉर वाटर 1 और डेल्टा टी है हमारा T-0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 100, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 800 प्लस 10T। यहां से हो जाएगा 5000 माइनस 100T इज इक्वल टू 800 प्लस 10T। 5000 माइनस 800 और 10,000 सॉरी 10T प्लस 100T। ये यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4200 और ये आ जाएगा 1102। यहां से ये कैंसिल आउट, 420 अपॉन 11। यहाँ से बच्चों 11 3 33 लिखा जा सकता है और यहाँ पे बन जाएगा हमारा, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 420 डिवाइडेड बाय 11, तो ये करीब करीब 38.18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब बच्चों इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये हो जाएगा 38.2 डिग्री सेल्सियस और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।